आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th का 20 चैप्टर, जिसका नाम है भाव पलवन कैसे करें, जिसका अर्थ है किसी भी चीज़ को विस्तार में लिखना, बड़ा करके लिखना। इसमें कुछ एक चीज़ें आती हैं, वो है उक्ति है, वाक्य हैं, सूक्तियाँ हैं, कहावत होती है और लोकगीति होती है। इन सब चीज़ों को बड़ा करके लिखा जाता है सिंपल लैंग्वेज में। जब जो मेन वर्ड है उसको सिंपल चीज़ों में लिख करके हम कहावत भी लिख सकते हैं और वाक्य भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे भाव पलवन में आएंगी। और आगे हम पढ़ते हैं जो भी इसमें स्पेशली हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। एक छोटी सी टॉपिक पर हम बड़ा करके लिख सकते हैं। और अब भाव पलवन की व्याख्या कैसे की जाती है वो बताया जाता है। इस पर भाव पलवन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होती और साथ में ही इसकी समीक्षा या आलोचना, इनमें से कोई चीज़ नहीं होगी। हम ऊपर पढ़ चुके हैं भाव पलवन का अर्थ, और इसके बारे में अब जो हमारे भाव पलवन होते हैं वो सीमित होते हैं, असीमित नहीं होंगे। भावार्थ में केवल मूल भावों को ही लिया जाता है, मेन कंटेंट को ही लिया जाएगा और रेस्ट कंटेंट को नहीं लिया जाएगा। निबंध और भाव पलवन संवेक्षण क्या है उसके बारे में वो बताती। संक्षेपण वो होता है जिसको छोटा करके लिखा जाए, छोटे कंटेंट में लिखा जाता है इसमें, और भाव पलवन में बड़ा करके लिखा जाता है। दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे से। भाव पलवन होता है बड़ा करके लिखना है, संक्षेपण होता है आपको छोटा करके लिखना है किसी भी चीज़ में, संक्षिप्त में लिखना, छोटा करके लिखना है किसी भी चीज़ को। और निबंध होता है, निबंध में किसी भी तरह का बंधन नहीं होता, वो असीमित लिख सकते हैं, हम जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं, किसी भी तरीके की उसमें समीक्षा वगैरह नहीं होती। भाव पलवन की प्रक्रियाएं हैं कुछ, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो सूक्ति या कहावत दी गई है, थोड़ी देर तक पहले आप सोचेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, तब जाके हम उसके कंटेंट पर कोई चीज़ लिखते हैं। टॉपिक कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं, और जो आपका मेन शब्द है, मेन वाक्य है, उस पर विचार बिंदु भी विमर्श किया जाता है। उसका कलेक्शन करके उसकी इंफॉर्मेशन जितनी भी हमने देनी है वो सारी हम कलेक्ट करके फिर लिखते हैं। और इसमें विचार, कोई भी विचार छूटते नहीं हैं, सारे लिखे जाते हैं। भाव पलवन एक सरल और सिंपल भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाव अच्छी तरीके से इसमें बताए और लिखे जाते हैं। जहाँ तक संभव होता है उसे छोटे कंटेंट में लिखा जाता है, संक्षेपण को, और अलंकारों का भी प्रयोग किया जाता है, स्पेशली कहावतों में। और जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं रिटर्न वाला, उसमें अलंकारों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया। जैसे आप दोहे कर सकते हैं, कविताएं कर सकते हैं, उसके माध्यम से हमें बात कुछ और कही जाती है लेकिन लिखा कुछ और जाता है। उन शब्दों का मतलब होता है भाव पलवन एक पुरुष शैली में लिखा जाना चाहिए। जो एक इसमें शैली होती है लिखने की, उसको पुरुष शैली में लिखा जाना चाहिए। प्रत्येक बात को विस्तार से लिखने की कोशिश करनी चाहिए, जितना आप बड़ा कर सके उतना बहुत अच्छा है। और इसमें कुछ एक बिंदु हैं आपकी भाव पलवन बनाने की। सबसे पहली बिंदु जो है, मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है।
जो आप कर सकते हैं वो जीव जंतु थोड़ी ना कर सकते हैं। मनुष्य ही एक विवेकशील प्राणी है जिसमें बुद्धि है, बुद्धिशील है मनुष्य, उसकी वजह से वो ये सारे तर्कपूर्ण कार्य कर सकता है और कुछ चीज़ें सोच करके लिख सकते हैं, बट जानवर पशु पक्षी नहीं लिख सकते। बुद्धि के दो पक्ष होते हैं, एक सुबुद्धि होता है, एक दुबुद्धि होता है। सुबुद्धि होता है बहुत अच्छी वाली बुद्धि, दुबुद्धि थोड़ा कम बुद्धि वाला। सुबुद्धि और सुमति एक ही है और दुबुद्धि कुमति है, जो कि आप किसी भी कंटेंट को आप करते हैं तो वो आगे, अगर किसी ने कुमति लगाई है तो वो दुबुद्धि हो गया, दुर्बुद्धि। सुमति के द्वारा संपत्ति की प्राप्ति की जाती है। अब बुद्धि और विवेक से ही कुछ चीजें हासिल कर पाते हैं। अच्छी बुद्धि के व्यक्ति को सभी लोग आदर करते हैं और वह स्वयं ही सभी से आदर भी पाते हैं। सुमति के न होने के कारण क्या क्या चीजें आती हैं? एक क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, दुर्गुण आएंगे और अहंकार आएगा उस व्यक्ति में। सुमतिहीन जो व्यक्ति होता है उसके पास परेशानियां होंगी और वो कष्ट में घिरा रहता है। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है उसके बारे में मैं लास्ट एक वर्ड और है, भाव फलवन के समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं एक उसके बारे में मैं आपको बता दूं। फर्स्ट पॉइंट है आपका विषय और मूल भाव को पहचान कर बिंदुओं को क्रम में रखना, निर्धारित करना, वो होता है। अनावश्यक बातों को ना लिखना, जो जरूरी बातें नहीं उसको नहीं लिखना। मूल बातों की आलोचना आदि न करना, किसी भी चीज़ की आलोचना नहीं होगी। भाषा को सरल रूप में लिखा जाएगा, जो सबकी समझ में आ सके वैसे वर्ड्स यूज किए जाएंगे। भाव कलवन को दोबारा पढ़ना और संशोधन करना, पहले आपने लिखा उसको पढ़ें, कहीं कोई कमी है उसको आप फिल कर सकते हैं, वो आपका भाव कलवन हो जाएगा। थैंक यू।